नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट आ गया है, तगड़ा वाला अपडेट आ गया है। अगर जिनके पास अभी घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, आपके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, आप जीरो प्रॉपर्टी वाले हैं, तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि अब बिहार सरकार आपको जमीन मुहैया कराएगी ताकि आप अपना एक आलीशान घर बना सकते हैं और उसमें अपना आप जीवन व्यापन कर सकते हैं। बिहार भूमि सुधार विभाग के राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने ये जो है सो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया है कि जिन भी परिवार को जीरो प्रॉपर्टी है, जिनको घर बनाने के लिए जमीन है, उनको बिहार सरकार यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जमीन मुहैया कराई जाएगी ताकि उनके लिए एक अच्छा सा घर बनाया जाए। देखिए यहाँ पे एक नोटिस भी जारी किया गया है। इस नोटिस के माध्यम से क्या कुछ कहा गया हम आपको बताते हैं। देखिए बताया गया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान बसेरा 2 के तहत राज्य के सभी भूमिहीन परिवारों को वास के लिए भूमि देना राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है। सभी अंचलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र के ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें यथाशीघ्र वास भूमि उपलब्ध कराएं। माननीय मंत्री ने कहा कि कई अंचलों की रिपोर्ट में कई गलत ब्यौरा भी जारी किया गया है। देखिए माननीय मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल जी का कहना है कि बिहार के वो लोग जो इनके पात्र हैं, यानी कि जिनको जीरो प्रॉपर्टी है, जीरो प्रॉपर्टी का मतलब आपके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो अब आपको सरकार जो है सो घर बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी, जिसके लिए आपके अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अंचलाधिकारी जो भी हैं वो हर पंचायत में जाकर के, हर जगह में, हर गांव में जाकर के क्या किया जाएगा, उस वैसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कोई भी पंचायत है जिसमें अगर किसी को भूमि नहीं है, जीरो प्रॉपर्टी वाला आदमी है, तो उसको बिहार सरकार, राज्य सरकार के द्वारा और बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा उसको जो है सो घर बनाने के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। जिसके लिए 2 दिन पहले भी बैठक हुआ था और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि वैसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है घर बनाने के लिए, तो सभी जिला अधिकारी को यह आदेश दिया गया है कि आप अपने अपने अंचला कार्यालय में अपने अपने अंचल से रिपोर्ट तैयार करें, अपने पंचायत में देखें। सभी को आदेश दिया गया है, जो भी अंचलाधिकारी हैं वो सभी पंचायतों से क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जिनके पास जीरो प्रॉपर्टी है, जिनको रहने के लिए घर जमीन नहीं है, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि अब राज्य सरकार यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग के तहत अब सभी लोगों को घर बनाने के लिए जमीन दिया जाएगा। जिसके पास जीरो प्रॉपर्टी है उन्हीं को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है सो पहले से घर बनाने के लिए जमीन है या आप घर बना के बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप सुने आवेदन हो रहा है, लिस्ट में नाम जुड़ रहा है, तो आप अपना नाम लिखवा लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया है कि वैसे लोगों का ही चयनित करना है जिनके पास जीरो प्रॉपर्टी है, जिनको रहने के लिए बिल्कुल घर नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, उन लोगों को सरकार जो है सो जमीन मुहैया कराएगी। लेकिन अब देखिए, देखने वाली बात है ये और सोचने वाली बात है कि आखिर जो गरीब लोग हैं, जो सरकार के जमीन में घर बना लिया है, उसके घर के ऊपर आखिर बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है। आप देखे होंगे आए दिन, आपको हर दिन कुछ न कुछ सोशल मीडिया पे आप देखेंगे वीडियो वायरल होते रहता है। गरीब से गरीब परिवार का घर बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए सरकार भी मजबूर है। क्योंकि मान लीजिए अगर किधर से स्टेट हाईवे या NH, मान लीजिए नेशनल हाईवे जा रहा है, तो उधर से अगर आपका घर उस रोड में पड़ता है तो उस रोड से आपका घर को हटाना अनिवार्य है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके गांव का, आपके समाज का, आपका शहर का और आपके राज्य का, आपका देश का विकास हो, तो सबसे पहले आपके गांव में रोड होना जरूरी है। अगर आप रोड नहीं आपके गांव में है तो क्या होगा, आपके गांव का विकास नहीं हो पाएगा, आप अच्छा खासा बिजनेस नहीं कर सकते हैं, तो हर तरह का क्या होगा, समस्या उत्पन्न होगा। इसीलिए सरकार वहां से जमीन खाली करा रही है जहां पे सरकार को लगता है कि ये जमीन हमारे जरूरत का है। और कहीं से अगर रोड गुजर रहा है, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या गांव का कोई रोड है, अगर रोड के बीच में किसी का घर आ जा रहा है, तो अगर घर डिस्टर्ब कर रहा है, तो ऐसे लोगों को घर को हटाया जा रहा है। लेकिन इसके लिए प्रावधान भी है, सरकार कोई दूसरा वैकल्पिक ऑप्शन भी रखी है। जिसको घर नहीं है पहले उसको घर बना के दे, इसके बाद ही उसका घर खाली कराना चाहिए। क्योंकि जो भी व्यक्ति घर बनाया है वो क्या किया है, अपने सपनों का घर जो कोई भी बनाता है वो एक एक रुपया कमा करके अपने जिंदगी का पूरा पैसा अपने घर में लगा देता है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार को पहले दूसरा कोई वैकल्पिक ऑप्शन होना चाहिए, या तो उसको घर बना दे या कहीं घर बनाने का समय दिया जाए, इसके बाद ही उसके घर को बुलडोजर से तोला जाए। तो आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।